हेलो एवरीवन, बहुत दिन हो गए मैंने कुछ स्टिच नहीं किया, लेकिन फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया है कुछ स्टिच करने का। और मैं ये स्टिच करने वाली हूँ इस पैटर्न में कुछ, और ये बहुत इजी है और इसे आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊँगी, लेकिन उससे पहले हम फैब्रिक ढूंढ लेते हैं। मेरे पास कुछ फैब्रिक रखे हुए हैं जिसका मैं बना सकती हूँ, तो चलिए फैब्रिक ढूंढते हैं। मैंने ढूंढ लिया है और फैब्रिक इस डब्बे में है जो कि धूल खा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरा फैब्रिक इस कचड़े में पड़ा हुआ था। इतना संभाल के मैं क्यों रखी हूँ इसको मुझे नहीं पता, लेकिन शायद आज के दिन के लिए मैंने इसे संभाल के रखा था। और इतना संभाल के मैं अगर अपने ज्ञान को रख लेती तो आज मैं कहीं और होती। फैब्रिक मुझे मिल गया है, ये वाला फैब्रिक मैं बहुत टाइम से रखी थी बनाने के लिए, पर बनाई नहीं कुछ। ये वाला, और ये मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। ये भी मुझे मिल गया, अच्छा वाइट मिल गया, मेरे पास था। तो चलो अब बनाते हैं। मैं गरीब हूँ, मेरे पास चार्ट पेपर नहीं है, मैं न्यूज़पेपर में ही अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पेपर में मार्क कर देती हूँ। मुझे पेपर ही मिला, मुझे चार्ट पेपर नहीं मिला। मैं रात में कट कर रही थी और चार्ट पेपर ख़त्म हो गया था, तो मैंने पेपर में ही कटिंग कर लिया। मैंने इसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 2 इंच प्लस करके काटा है, क्योंकि ये टाइट नहीं होना चाहिए, मुझे लूज़ हो जाएगा तो चलेगा। और गुफी आके मुझे परेशान कर रहा है। मैंने निशान लगा चुका है और मैंने शोल्डर मेरा कुछ इस टाइप का है, और गुफी मुझे देख रहा है बैठ के कैसे काट रही है करके, जैसे वही सिलेगा मेरा ड्रेस। और मार्क लग चुका है। उसके बाद अब मैं जाऊंगी कटिंग करने के लिए पेपर को। और चलिए कटिंग करते हैं। और कटिंग मैंने कर लिया है, और ये मेरा फ्रंट पार्ट है, और फ्रंट पार्ट मैंने प्रिंसेस कटिंग काटा है, तो मैं प्रिंसेस कटिंग को अलग कर लूँगी। और ये गुफी को देखो फाड़ने के पीछे लगा हुआ है। कल मैंने पैटर्न कट किया था और आज मैं फैब्रिक कट करने जा रही हूँ। चलिए फैब्रिक कट करते हैं, इसके ऊपर पैटर्न को रख देंगे और ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फैब्रिक कट करेंगे। कहाँ फैब्रिक कट करूँगी अब बताइए आप। तो फाइनली कालू को हटा के मैंने अपना फैब्रिक में निशान लगाया पेपर कटिंग को रख के। उसके बाद मैंने इसे काटना शुरू किया था। और ये निशान लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पेपर कपड़े मुड़ जाते हैं कभी कभी, और गुफी तो मुझे काटने ही नहीं देता, मुझे परेशान करता है, इसलिए मुझे फैब्रिक काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फ्रंट पार्ट तो कट चुका है, अब आती है बैक की बारी। और बैक पार्ट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये है बैकलेस। और बैकलेस कपड़े मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बैकलेस बनाना। फिर मैंने अपने शोल्डर को भी कट कर लिया है। और मैं कुछ करने जाऊँ और गड़बड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने शोल्डर के लिए निशान ही नहीं छोड़ा है एक्स्ट्रा, जिसमें मैं स्टिच करूँगी, तो मुझे इसे फिर से काटना पड़ा। और मैं जैसे ही यहाँ स्टिच करने आई, मैंने देखा कि मम्मी ने यहाँ पर पूरा सामान भर दिया है। थोड़े दिन मैं कुछ करूँ ना, तो मम्मी यहाँ पर पूरा सामान इकट्ठा कर देती है। नहीं पता मैं अगर थोड़े दिन के लिए गायब हुई थी, मम्मी मेरी जगह किसी और को ना रख ली। सामान हटाने के बाद मैं बैठ गई थी स्टिचिंग करने, लेकिन मुझे याद आया कि वीडियो तो अच्छा बनना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा ग्लॉस लगा लिया, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, नहीं तो मैं अच्छी नहीं दिखूंगी ना। तो बहुत मस्ती हो चुकी है, तो चलो अब स्टिचिंग करना चालू करते हैं। तो मैं जा रही हूँ स्टिचिंग करने। और तो पहले मैं अपने लाइनिंग फैब्रिक के प्रिंसेस कट को जोड़ लेती हूँ। तो चलिए पहले मैं इसे जोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कैसे वो दिखता है ये। और मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक आलू यहाँ पर सोया हुआ है। फिर मैंने अपने लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया साथ में। फ्रंट की स्टिचिंग तो हो गई, अब मैं बैक पे आती हूँ। और बैक को मैं अपने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेती हूँ। सॉरी, मैं आपको उल्टा दिखा रही थी इतने देर से। मैं बना रही हूँ बैकलेस, तो उसके लिए मुझे चाहिए डोरी। तो डोरी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं पहले वही बना लेती हूँ डोरी। और मैं अपने आप की शक्ल ही देखती रहती हूँ वीडियो में, नहीं पता कैसे काम करूँगी। मैं अपनी शक्ल देखूँ या काम करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है गाइस। मैंने फिर डोरी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, जैसे मैं किसी की बॉडी कट करी हूँ। और ये है शोल्डर, तो मैं शोल्डर को भी अपने लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला फैब्रिक है, तो मुझे हर में लाइनिंग लगाना पड़ेगा। बाद मैंने जो छोटे छोटे पीसेस कटिंग किए थे, उसे मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ, जिसमें मेरी डोरी
अटैच होगी। ये थ्रेड मेरे से बार बार निकल जाता है गाइस, मेरा तो आधा घंटा इसी में चले जाता है। मैं तो आलसी हूँ ही, भगवान भी चाहता है कि मैं इतने धीरे धीरे काम करूँ, इसलिए मुझे ये सब दुख देता है। इतनी कष्ट और मिन्नतें के बाद मैंने ये जोड़ ही लिया और ये आड़ा टेढ़ा जुड़ गया है, तो मुझे फिर से निकाल के जोड़ना पड़ेगा। एक बार में मैं कुछ काम ही नहीं कर पाती, बस बिगाड़ पाती हूँ एक बार में। उसके बाद मैंने इसे नीचे से फोल्ड कर दिया है, वरना नहीं तो ऊपर कापड़ दिखेगा मेरा ड्रेस, तो मैंने इसे नीचे से फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे स्टिच कर लिया है, फिटिंग कर ली है। आगे से देख के आप मुझे बोर हो गए होंगे शायद, तो मैंने सोचा पीछे से वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। फाइनली मेरा ड्रेस बन गया और अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ डोरी, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और इतना बड़ा डोरी बनाया है मैंने, देख सकते हैं आप, इतना बड़ा है। उसके बाद मैंने डोरी लगाना स्टार्ट किया और इस डोरी लगाने में मुझे 1 घंटा लग गया। जितना टाइम मुझे ड्रेस स्टिच करने में नहीं लगा, उतना टाइम तो मुझे डोरी लगाने में लग गया। तो डोरी फाइनली लग चुकी है और मेरा ड्रेस कुछ इस तरह दिख रहा है। तो आप रेडी हो जाइए हुस्न की परी को देखने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि इसके फाइनल लुक का वीडियो मैं अलग से बनाऊं, तो अगर आप इसका फाइनल लुक देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। तो अभी जाइए।